विश्वानि देव सवितर्दुरितानि परासुव यद्भद्रं तन्न आसुव। ओम शांति शांति शांति। दिव्य जीवन के इस कार्यक्रम में पुनः सभी श्रोताओं दर्शकों का हार्दिक अभिनंदन है। जीवन में अनेक बार हम बहुत बड़े बड़े लक्ष्य बना करके आगे बढ़ना चाहते हैं, परंतु जो हमारा अतीत होता है, जो व्यतीत हो चुका होता है, परंतु उनमें जो हमारे द्वारा की गई त्रुटियां हैं, चाहे विद्यार्थी काल का जीवन हो या गृहस्थी कोई भी हो, मैं सभी के लिए परम पूज्य गुरु से आज चर्चा इस विषय में करूंगा कि एक छोटी सी त्रुटि, एक भूल जो आजीवन हमारे लिए शूल बन जाती है और हमको आगे बढ़ने से सदा रोकती रहती है। उन भूलों को, उन त्रुटियों को बार बार हम याद करके ग्लानि में चले जाते हैं। हमारे अंदर एक हीनता का भाव आ जाता है। एक ये है कि हमसे कोई त्रुटि ना हो, हम उसको कभी भी भूले नहीं, हम पूरे अवेयरनेस में रहें, सजगता में रहें, साहस उत्साह के साथ कार्य करें। परंतु जो पहले हमारे साथ घटना घटी है, जो हमसे भूले हो गई हैं, उन संदर्भों में हम कैसे जागरूक बने, उनको हम कैसे भुलाएं, इस विषय में आज परम पूज्य गुरु जी का पुनः इस कार्यक्रम में हार्दिक अभिनंदन है। मैं चरण वंदन करता हूँ सबकी ओर से भी, अपनी ओर हृदय की गहराइयों से। गुरु जी, आज हम समाज में देखते हैं, युवाओं में हो, युवतियों में हो, या बड़ों लोग जो बड़े होते हैं उनमें भी ये कभी कभी जब उनको लगता है कि जैसे कोई सत्संग सुना, उन्होंने कोई पुस्तक पढ़ी और कैसे दिव्य जीवन होना चाहिए, और वो पूर्व में उनके साथ ऐसा कुछ घटित हो जाता है, कुछ ऐसी घटनाएं हो जाती हैं जो अधर्म हो गया, पाप हो गया, अशुभ हो गया, उनसे अन्याय हो गया, और अब वो बात समझ में आई कि नहीं, मेरे से तो बहुत बड़ी त्रुटि हुई। उस संदर्भ में फिर वो दुखी होते हैं, बहुत ग्लानि उनको होती है, और वो फिर आगे बढ़ने का सामर्थ्य खो बैठते हैं। तो इस विषय में उनको कैसे हम जागरूक करें, या स्वयं को कैसे जागरूक करें, स्वयं को कैसे सजेशन दें कि नहीं, जो हो गया वो हो गया, अब हमको आगे बढ़ना चाहिए। शास्त्रीय जो उपदेश है और आप श्री के जीवन का जो निचोड़ है, इस विषय में आप सबका मार्गदर्शन करने की कृपा करें। ये एक बहुत बड़ी सर्वव्यापी समस्या है जी। माने जीवन में किसी ने चोरी कर ली जी गुरु जी। किसी को धोखा दे दिया, और बाद में उसको ज्ञान हो गया कि ये बहुत बड़ा पाप है। किसी को धोखा देना, किसी की वस्तु छीनना, लूटना जी। और कई लोग मुझे मिले हैं और वो ये बताते हैं कि मैं किसी सर्विस विशेष में था और वो मैं जो है बहुत ज़्यादा मैंने रिश्वत ली, और मेरे को बहुत इस समय खेद होता है जी। कि मैंने ये क्या किया। मैंने यद्यपि अब छोड़ दिया है मैंने उस काम को, सदा सदा के लिए मैं कुछ भी किसी से, किसी का कुछ भी नहीं लेना चाहता, लेकिन वो पिछली भूलें, पिछली जो स्थिति है वो मुझे हमेशा कोसती रहती है, और मुझे मानी मेरे को पकड़े रहता है वो विचार जी। कि ये क्या किया तेने, पूरे जीवन भर व्यर्थ हो गया। ऐसे ही कहीं पर भी कोई भी गलती हो जाती है, और तैत्तरीय उपनिषद की ब्रह्मानंद वल्ली के अंत में जा कर के एक बात कही कि दो बातें व्यक्ति को हमेशा पीछा करती रहती हैं। मैंने क्यों ये पाप कर दिया, मैंने क्यों ये अच्छा काम नहीं किया, जी। और मृत्यु के समय भी ये दो बातें
मनुष्य को सताती रहती हैं। जी किम हम पापम अकर्वम किम हम साधु ना करवम, क्यों मैंने अच्छा काम नहीं किया, क्यों मैंने ये पाप कर डाला। तो ये एक बड़ी समस्या है जो सभी के साथ होती रहती है। कुछ विरले लोग होते हैं जो जीवन में कुछ भी, कोई भी अशुभ एक क्षण के लिए भी जिनके जीवन में नहीं आता, जी उनको महान आत्मा कहते हैं। समाज के वो नेता होते हैं, अवतार कहते हैं उनको, बहुत बड़ा बड़ा समाज के पथ प्रदर्शक कहते हैं। लेकिन सामान्य आदमी को कभी न कभी किसी न किसी प्रवाह में वो बह ही जाता है, जी तो उसको वो पश्चाताप बना रहता है अंत तक। तो वहाँ तो समाधान ये दिया तैत्तिरीय उपनिषद में जी कि जिसको आत्मज्ञान हो जाता है उस व्यक्ति को ये दोनों चीज़ें छोड़ देती है। जी आत्मज्ञान क्या है? शरीर से अलग मेरा एक आत्मा है, वो निर्लेप है, वो शुद्ध है, ज्ञान स्वरूप है, आनंद स्वरूप है। और ये सारी जो मेरे घटनाएं होती हैं, कर्म होते हैं, वो इनके द्वारा होते हैं, यानी मन के द्वारा, बुद्धि के द्वारा, इंद्रियों के द्वारा, शरीर के द्वारा, जी इनके द्वारा होते हैं। वो जो चैतन्य है, हमारा दार्शनिक जो कॉन्सेप्ट है उसको थोड़ा समझना पड़ेगा। हमारा जो ये व्यक्तित्व है इसमें चेतन और दृष्टा और दृश्य, एक चेतन तत्व है, एक जड़ तत्व है, उन दोनों का कॉम्बिनेशन है। जी चेतन के कारण से ये जो हमारे बुद्धि है वो, उसमें एक चैतन्य जैसी स्थिति पैदा हो जाती है। जी मानी चेतन की उपस्थिति से, जैसे अग्नि की उपस्थिति में लोहा अग्नि जैसा हो जाता है, वो भी जलाने लगता है। लोहे में जलाने का धर्म नहीं है, जी पर अग्नि के संपर्क से उसमें भी वो सामर्थ्य आ जाता है कि दूसरा उसको कोई छुएगा जलेगा। तो वो जलेगा। जी जबकि अग्नि के संपर्क में नहीं होता है तो उसको उठा करके हम इधर उधर खूब इससे इधर से उधर करते ही हैं। जी तो ऐसे ही हमारी बुद्धि आत्मा के संपर्क से चेतन जैसी हो जाती है। तो उस चेतन हुई बुद्धि में ये सारे दोष इकट्ठे होते हैं, संस्कार इकट्ठे होते हैं और अच्छी बुरी वासनाएं इकट्ठी होती हैं। जी आत्मा उस समय भी निर्लेप रहता है जब हमारे द्वारा बहुत अच्छे संस्कार हमने बुद्धि में संचय कर लिए। जी ये संस्कारों का जो आश्रय है उसको हमारे दार्शनिक बुद्धि में बताते हैं जी कि संस्कार बुद्धि में ठहरते हैं और वो जो इच्छाएं पैदा होती हैं वो भी सारी, और जो कर्म होते हैं वे सब भी हमारे इस यंत्र के द्वारा ही होते हैं। जी। यानी इच्छा द्वेषा सुखम दुखम संघातश्चेतना धृति एतत् क्षेत्रम समासेना सविकारम उदारितम। जी हमारा जो ये व्यक्तित्व है ये, इसमें एक क्षेत्र नाम की चीज़ है, एक क्षेत्रज्ञ, जी यानी एक आत्मा है, दूसरा अनात्मा है। एक को हम क्षेत्र कहते हैं, दूसरे को क्षेत्रज्ञ कहते हैं। क्षेत्र को जो देख रहा है, जान रहा है, उसको क्षेत्रज्ञ कहते हैं। जी क्षेत्र सामने है और क्षेत्रज्ञ से उसका प्रकाश हो रहा है कि ये क्षेत्र नाम की चीज़ है। जी चेतन में ये सामर्थ्य है, किसी मशीन में ये सामर्थ्य नहीं होती। ये कैमरे जैसे हमारे सामने हैं, ये महसूस नहीं कर सकते। चित्र तो इनमें आ रहा है जी लेकिन ये महसूस नहीं करते कि मेरे सामने कोई बैठा हुआ है। मतलब ऐसा एक चेतना जैसे मनुष्य में होती है वैसे इनमें वो चेतना नहीं होती है। किसी मशीन में भी, कंप्यूटर कितने काम करता है, बड़े से बड़े कंप्यूटर जो बहुत बड़े बड़े, यूँ समझ लो पूरे देश का हिसाब किताब रखता है, जी उन कंप्यूटरों में भी ये व्यवस्था नहीं होती है कि वो ये महसूस कर सकें कि मैं हूँ और मेरे सामने ये हैं। ये दो बातें, अपने होने का एहसास, अपने होने की स्फुरना और दूसरे के होने की स्फुरना, जी ये मशीन में नहीं होती है। तो हमारे भीतर जो चेतन तत्व है, उस चेतन तत्व के होने से जी ये स्फुरना बुद्धि के अंदर होती है। बुद्धि में ये स्फुरना होती है कि मैं कुछ अच्छा करूं, मैं कुछ समष्टि के लिए बढ़िया करूं, मैं कुछ दुनिया को राह दिखाऊं। जी या जब ज्ञान नहीं होता है, विपरीत ज्ञान होता है, कुसंस्कार होते हैं, तो बुद्धि में ये प्रेरणा होती है सब बेकार बातें
मौज करनी चाहिए, मौज लेनी चाहिए। हम तो मौज लेने के लिए यहाँ धरती पर आए हैं। जी तो ये सारी बातें बुद्धि के अंदर अपने अपने पूर्व ज्ञान के अनुसार पैदा होती है। जी पहले वाला ज्ञान इस तरह का बना हुआ होता है, वो ज्ञान पैदा होता है शास्त्र को पढ़ कर के, अपने गुरुजनों को सुनकर, जी अपना भी उसमें विचार का योगदान होता है। इन सब परिस्थितियों से हमारे भीतर एक ज्ञान का निर्माण होता है और वो ज्ञान हमारे को अच्छे बुरे कर्म में प्रेरित करता है। उस ज्ञान से ही हम सही दिशा में या गलत दिशा में जाते हैं। जहाँ लाभ देखते हैं, सुख देखते हैं, हम वहाँ प्रवृत्त हो जाते हैं। जहाँ हानि देखते हैं, दुख देखते हैं, अपने ज्ञान के अनुसार हमें जो ज्ञान मिला है उसके अनुसार जहाँ लाभ देखते हैं, हानि देखते हैं, ये हमारा ज्ञान हमको दिखाता है कि इसमें लाभ है, इसमें हानि, इसमें सुख है, इसमें दुख है। तो जो लाभ और सुख दिखाई देता है वहाँ हमारी प्रवृत्ति होती है। जहाँ दुख और हानि दिखाई देती है वहाँ से हम हट जाते हैं, निवृत्त होते हैं। एक सामान्य क्रम है ये। जी तो हमारे इस व्यक्तित्व में एक क्षेत्र है, एक क्षेत्रज्ञ है। माने एक आत्मा है, दूसरा अनात्मा है, एक दृष्टा है, दूसरा दृश्य है, एक ज्ञाता है, एक ज्ञेय है। तो जो भी जानने में आता है, जैसे हमारे को हमारी इच्छाएं जानने में आती हैं। जी एकदम से कोई इच्छा होती है तो हम सचेत हों तो पता चलता है कि मुझे उस समय दिखाई देता है कि ये इच्छा हो गई मेरे। जी हमें सुख होता है तो जानने में आ जाता है कि मेरे को सुख हुआ, किसी भी प्रकार का सुख, जैसे जिह्वा का सुख है या मन का सुख है। किसी के पिता को, किसी के माता पिता को ये पता लगा कि तेरा बच्चा तो बहुत बड़ा पूरे भारत देश के प्रधानमंत्री के द्वारा या राष्ट्रपति के द्वारा सम्मानित हुआ, जी तो उनको ये बात सुन करके बड़ा एकदम से अंदर ही अंदर बहुत ही अच्छा महसूस होता है। जी तो ये किसको महसूस होता है, ये सुख किसको, ये जो सुख नाम की चीज़ है ये क्षेत्रगत है या क्षेत्रज्ञगत है? तो हमारे दार्शनिक ये कहते हैं कि जो कुछ भी जानने में आता है, जो जे बना हुआ है हमारे लिए, जैसे ये मकान जे बना हुआ है, जी जी हम इसको यह नाम देते हैं। जो भी कुछ हमारी जानकारी में आता है वो यह नाम होता है, और मेरे सामने होता है तो वो मैं है। मानी मैं के सामने, क्षेत्रज्ञ के सामने ये क्षेत्र नाम से जो भी कुछ है वो गुजरता है। जी तो क्षेत्र के द्वारा कुछ कर्म होते हैं। क्षेत्र वो संस्कृत और कुसंस्कृत होता है। जी आत्मा शुद्ध है, निर्लेप है, उसमें किसी प्रकार का कोई संस्कार नहीं किया जा सकता, उसमें कुछ नई चीज़ उत्पन्न नहीं की जा सकती। जी वो आत्मा एक ऐसा पूर्ण तत्व है जो सदा से पूर्ण है, सदा पूर्ण रहेगा, कभी भी उसमें बढ़ाया घटाया नहीं जा सकता। जी उसके साथ रहने वाली जो बुद्धि है, मन है, इंद्रियां हैं, उनको संस्कृत किया जाता है। उनको ट्रेनिंग ना मिले, शिक्षा ना मिले तो वे कुसंस्कृत हो जाते हैं, उनका वो दोष युक्त हो जाते हैं, और दोष युक्त होने से उनके द्वारा फिर जो है गलत या अच्छे काम होते हैं, शुभ अशुभ होते हैं। तो ये बात हमारी बुद्धि में आनी चाहिए कि ये हमारे दार्शनिक हमारे इस व्यक्तित्व की क्या व्याख्या करते हैं। जी सामान्य रूप से जैसे आपने जो बात रखी उसका सामान्य उत्तर तो यही है कि भाई जब आदमी जिस समय उसको होश आए उसी तरह समझ लेना चाहिए कि हम जिस समय होश आए उसी समय समझ लेना चाहिए कि इस की हुई भूल को मैं कभी नहीं दोहराऊंगा। जी और एक महापुरुष बार बार हमें समझाते हैं, वो ये कहते हैं कि वर्तमान सभी का निर्दोष है। जी इस ज्ञान में यदि हम प्रतिष्ठित हो सके, माने एक दार्शनिक दृष्टि से समाधान है समस्या का, एक विचार के स्तर पर समाधान है। दार्शनिक दृष्टि से ये समाधान हुआ कि आत्मा निर्लेप है और सभी ये सारे जो शुभ और अशुभ होते हैं जी वो मन और बुद्धि और इंद्रियों के अंतर्गत होते हैं। जैसे तीसरे अध्याय में कहा, इंद्रियाणि मनोबुद्धि अस्य अधिष्ठानम् उच्यते एतैर्विमोहयत्येषा ज्ञानम् आवृत्य देहिनम्। ये जो ज्ञान और अज्ञान
ये शुभ और अशुभ, ये कामनाएं नाम की जो चीज़ होती हैं, इंद्रियां, मन, बुद्धि और इस सब में रहती हैं। जी। तो ये दार्शनिक समाधान ये है कि आत्मा निर्लेप है, पर इस समाधान को थोड़ा सा समझना पड़ेगा। कोई यूँ कहे कि जब इसमें कुछ होता ही नहीं तो कोई कुछ करो, कुछ ही करें जी, निर्लेप कुछ है। निर्लेप है। जी। लेकिन आत्मा की उपस्थिति में ये जब हमारे व्यक्तित्व में, हमारे अस्तित्व में जब ये कार्यरत रहते हैं तो सुख दुख तो हमें आत्मा के रहते हुए अनुभव होता ही है ना। जी। तो कुछ भी करेंगे तो सुख दुख भी भोगेंगे उसके अनुसार। अच्छा करेंगे तो सुख मिलेगा और बुरा करेंगे तो वो दुख ठीक है, मिलेगा। क्षेत्र में है, हाँ। पर उस समय तो हमारा जो स्वरूप है वो यही है ना कि आत्मा की उपस्थिति में हमारा जो ये शरीर, मन, बुद्धि, इंद्रियां हैं, जी। इसका जो संघात है, इसको हम अपना स्वरूप समझ रहे होते हैं और फिर हम स्वयं सुखी भी होते हैं, दुखी भी होते हैं। तो कोई भी व्यक्ति संसार का ये नहीं चाहता है कि मैं दुखी होकर के जीऊँ, सब सुखी होना चाहते हैं। बिल्कुल। तो इसलिए ऐसा नहीं कहा जा सकता कि हम कुछ भी करो, फिर जब आत्मा निर्लेप है तो आत्मा निर्लेप है। और ऐसा सोच करके हम अपने द्वारा कुछ भी यदि करते हैं तो उसके जिम्मेवार ये संघात में जो घटित होगा वो उसको सुख होगा तो सुख, दुख होगा तो दुख। तो इसलिए ये तो नहीं कहा जा सकता कि कुछ भी करें हम यदि आत्मा निर्लेप है तो, ये मतलब ये बिल्कुल अदार्शनिक बात हो जाएगी जी। तो दार्शनिक लेवल पर ये समाधान है कि जिसको आत्मबोध हो जाता है वो अपने को निर्लेप समझता है, माने आत्मा को निर्लेप समझता है। और इन सब चीज़ों को वो ये समझता है कि ये ठीक है, एक समय ये अशुद्ध थे और मैंने इनको अपने तप से, अपने ज्ञान से, अपने कर्म से एक समय ये अशुद्ध थे और अब मैंने इनको शुद्ध कर दिया है जी। और इसलिए अब इनका ये दोष नहीं रहा। किसी पात्र को यदि मैंने साफ कर दिया तो अब भी वो पात्र गंदा ही है। ये जो बुद्धि है ना, कि जैसे कोई एक पात्र मलमूत्र में, कोई सोना का पात्र था जी। और वो मलमूत्र में पड़ा हुआ था और एक दिन से नहीं, 1 साल से, 10 साल से पड़ा हुआ था और 1000 साल से भी पड़ा हुआ हो, और किसी को वो मिल गया, किसी को वो मिल गया तो उसको उसने बहुत अच्छे से साफ कर लिया। तो उस सोने के कटोरे को वो ये कह करके थोड़ी रोता रहता है कि ये तो मलमूत्र में था, मैं अब नहीं छूऊंगा इसको, मैं भोजन नहीं करूंगा, इसका उपयोग नहीं करूंगा। तो हमारा मन, बुद्धि, इंद्रियों में जो दोष होते हैं जी। एक समय होते हैं वे दोष, जी। अज्ञान के कारण, अहंकार के कारण, असंयम के कारण, संग के कारण, जो भी जिन परिस्थितियों में दोष होते हैं, पर जिस समय हमें बोध हो गया उस समय मैंने उनको साफ कर दिया और आत्मा तो पहले से ही साफ है। जी। जहाँ दोष था उसको मैंने शुद्ध कर दिया। हमारा मन, बुद्धि अशुद्ध होते हैं और वो शुद्ध होते हैं, आत्मा पहले से ही शुद्ध है। जी। तो अब मेरे जीवन में कोई दोष नहीं है, वर्तमान मेरा निर्दोष है और मुझे भूतकाल की घटना को पकड़ करके पश्चाताप नहीं करना चाहिए। दृढ़ बुद्धि यदि हो जाए कि वर्तमान सभी का निर्दोष होता है, वर्तमान सभी का निर्दोष होता है, युक्ति से भी ये बात, जैसे किसी ने कोई कहे कि हम में तो बड़े दोष हैं, और उससे पूछा जाए क्या दोष है आप में, कि हम बड़ा गुस्सा करते थे, हम बहुत, कि अभी कर रहे हो या पहले करते जी। थे? जी, अभी तो अभी कर रहे हो या पहले करते थे? हाँ। तो वो यही कहेगा ना कि हम पहले करते थे, हाँ। अभी तो नहीं करते। हाँ। तो पहली चीज़ को ला करके और वर्तमान में हम अपने आप को, ये भी बहुत बड़ा अज्ञान का एक खेल है जो हम स्वयं अपने आप ही हम फंस जाते हैं। जी गुरु जी। तो हमारे को ये समझना पड़ेगा, हमारे को ये बुद्धि बनानी पड़ेगी कि वर्तमान सभी का निर्दोष होता है और मेरा ये जो वर्तमान है ये भी पूरा निर्दोष है। मेरा कर्तव्य एक ही रह जाता है कि मैं इस, मेरी जो आदतें हैं जो भूतकाल में कभी भी रही हैं उसको मैं दोहराऊंगा नहीं। बस इतना सावधानी, इतनी सावधानी करनी होती है हमारे को, इतने अप्रमाद में हमें जीना होता है कि मैं उन गलतियों को वापस नहीं दोहराऊंगा और मैं एक शुद्ध जो जीवन का स्वरूप समझाऊं वो मैं जीता रहूँगा। यदि कोई व्यक्ति इस ज्ञान में जी सकता है
तो कितना बड़ा पापी, और भगवान ने तो आश्वासन दिए ही, अपि चेदसि पापेभ्य सर्वेभ्य पापेभ्य पापकृत्तमा सर्वम ज्ञान प्लवेनेव वृजनम संतरिष्यसि। तुम अपि चेदसि पापेभ्य, तुम पापियों से भी कितने बड़े अव्वल दर्जे के पापी हो। जी ज्ञान रूपी नौका के द्वारा, मानी जब तुम्हें आत्मज्ञान होगा तो तुम्हें समझ आ जाएगा कि ये जो है सब चीज़ें, जितना भी ये जो दोष हैं, दुर्गुण हैं, दुर्व्यसन हैं, ये सब दृश्य के धर्म थे, और वो दृश्य के धर्म जैसे आते हैं वैसे चले भी जाते हैं। जी मेरा एक ही कर्तव्य रह जाता है कि मैं उनको अभी आगे जीवन के आगे अगले क्रम में मैं उनको फिर दोष युक्त न बनाऊं। तो जब हम ऐसी भावना और ऐसी चेतना में जीते हैं तो हमारा जो भूतकाल है वो निष्क्रिय हो जाता है, प्रभावहीन हो जाता है, और हम एक सहज जीवन जीना प्रारंभ कर देते हैं। जी और यदि ये ज्ञान हमारे को नहीं मिला है तो हम कूटते रहते हैं, हम परेशान रहते हैं। तो ज्ञान कितनी बड़ी चीज़ है। एक बुद्धि में कोई परेशान होता चला जा रहा है, दूसरी बुद्धि यदि आ जाती है तो वो निर्भय हो जाता है, शांत हो जाता है और सहज हो जाता है। बिल्कुल। तो इसलिए हमें सारी समस्याओं का एक ही समाधान है कि हमारी समझ, अंडरस्टैंडिंग सही बन जाए, हमारी समझ सही बन जाए कि ये पाप पुण्य क्या है, इस पाप पुण्य का क्या स्वरूप है, सुख दुख क्या है, क्यों हम सुखी दुखी होते हैं, क्यों, क्या कारण है कि कौन शुद्ध और अशुद्ध होता है हमारे व्यक्तित्व में, कौन सी चीज़ है जो शुद्ध होती है, अशुद्ध होती है। ये सब चीज़ें यदि हमें पता चलती हैं, जी वो शास्त्र तो बताता ही है, गुरुजन भी बताते हैं, हमारी बुद्धि भी यदि विचारशील होते हैं तो हमारे निष्कर्ष भी हमको इस दिशा में आगे बढ़ाते हैं। तो यदि हम इस जीवन के इस क्रम को शुरू कर देते हैं जीना कि मेरा वर्तमान निर्दोष है और मुझे इस निर्दोषता को बनाए रखना है। जी मानी पुरुषार्थ कितनी बात में है, निर्दोषता स्वीकार करना और उसको, निर्दोषता को बनाए रखना, अर्थात की हुई भूलों को पुनरावृत्ति न करना। कोई आचरण की भूल है, कोई इंद्रियों की भूल है, कोई अन्य व्यवहार की भूल है, तो उसको किसी ने किसी को कठोर बोल दिया तो इतना ही है कि अब आगे नहीं बोलेंगे। किसी ने किसी पर गुस्सा किया, आगे गुस्सा नहीं करेंगे। ये समझाना गुरुजी बड़ा कठिन होता है। और एक बात और लोक में कही जाती है कि ईश्वर तो न्यायकारी है, और जो हमसे त्रुटि हुई है, जो गलतियां हुई हैं, उसको वो छोड़ेगा नहीं, उसका दंड तो पक्का देगा ही देगा। इससे भी भयभीत होते कि ये ऐसा हमने किया है तो उसका दंड हमको भुगतना पड़ेगा। उसके लिए भी तैयार हो जाएं कि ये किया है तो ठीक है, मैं भोगूंगा, बाकी उसका तो भोगूंगा, पर मैं जो अच्छा करूंगा, ये जब बुरे का फल मिलेगा तो अच्छे का भी तो मिलना चाहिए ना। जी अर्धजर्तीय न्याय बोलते हैं शास्त्र में कि ऐसा नहीं होता है ना कि बुरे का तो मिलेगा और जो मैं अच्छा कर रहा हूँ वो नहीं मिलेगा। तो दोनों साथ साथ चलते हैं ना। कर्म जो हो, ये थोड़ी होता है कि बुरे का फल मिलेगा तो अच्छा जो किया है वो सब गायब हो जाएगा। जी दोनों साथ साथ चलते हैं, बुरे का भी मिलता है, अच्छे का भी मिलता है। और जब मैंने कोई गलती की है तो मुझे ये हिम्मत रखनी चाहिए, जी ये साहस जुटाना चाहिए व्यक्ति को, ये समझ पैदा होनी चाहिए कि मैंने कुछ गलत किया है तो मुझे ही तो भोगना चाहिए, वो दूसरा क्यों भोगे। और मुझे भोगना चाहिए और मैं उसके लिए हिम्मत कर रहा हूँ कि वो भगवान तो मेरे शुभ चिंतक हैं, हितैषी हैं, मेरा जिसमें हित है वो मेरे लिए परिस्थितियां पैदा करेंगे। जी और यदि मुझे मेरे को वो भोगने में मेरा भला है तो क्यों नहीं भोगना चाहिए। ये भगवान की व्यवस्था मुझे मिल रही है और भगवान की व्यवस्था से मेरे को वो यदि कष्ट मिल रहा है तो मुझे अपने प्रियतम से आई हुई चीज़ को क्यों अस्वीकार करना चाहिए। जी मतलब यदि मैं भगवान का सच्चा प्रेमी हूँ तो भगवान की द्वारा दी गई जो भेंट है, उसके द्वारा जो उपहार के रूप में जो कष्ट दिया है ना, जी वो मेरे ही कर्मों के अनुसार दिया है, कोई ज़बरदस्ती नहीं दे रहे हैं। तो मुझे तो इस तरह से हमें स्वीकार करना चाहिए। यदि हमसे कोई भूल हुई है तो फल तो अवश्य मिलेगा,
लेकिन मैं अच्छा भी तो कर रहा हूँ, और इस समय तो बिल्कुल अच्छा करना शुरू कर दिया। जी जी। मैंने भूतकाल में कुछ गड़बड़ की है तो उसका फल तो मिलेगा, वो नहीं हटेगा, लेकिन मैंने भूतकाल में भी बहुत अच्छा किया है और इस समय तो पूरा अच्छा करने के लिए मैं तैयार हो गया हूँ। जी तो ये जो मैं अच्छा करूँगा उससे मुझे अवश्य ही मेरे जीवन में खुशियों के पुष्प खिलेंगे। जी। मेरा जीवन बिल्कुल मुझे पॉजिटिव दिखाई देना चाहिए, आशा से भरा हुआ दिखाई देना चाहिए। तो बहुत ही सारगर्भित समाधान परम पूज्य गुरु जी ने हमको दिया है कि यदि हमसे त्रुटियां हो जाती हैं भूतकाल में, किसी भी वाणीगत, व्यवहारगत या मानसिक रूप से कोई त्रुटि होती है, तो हम उसको पकड़ करके ना बैठें। हमको आगे बढ़ना है। जो त्रुटियां हुई हैं वो उसका परिणाम मिले या ना मिले उसकी चिंता ना करके हमने जो शुभ करना है उस शुभ कर्म में सदा आगे लगे रहें तो परिणाम बहुत ही सुखद होंगे, इसमें कोई संदेह नहीं करना चाहिए। टूटेज ह्यूमन वर्क, गलती करना मनुष्य का स्वभाव है, इसको ऐसा हम सकारात्मक विचार के साथ लें। और उनको परम पूज्य गुरु जी ने एक विशेष बात कही कि जो हो गई है त्रुटि उसको हम ना दोहराएं, उसके लिए कटिबद्धता होनी चाहिए। तो आज की कक्षा में यहीं तक चर्चा, आगे और हम परम पूज्य गुरु जी से सुखद अनुभव लेंगे और सरल सुगम ऐसे समाधानों का श्रवण करेंगे जो हमारे जीवन में दिव्यता का आधान करेंगे। ओम शांति शांति शांति। ओम श्री गुरुभ्यो नमः।